बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है कैसरगंज वो नगर जहां पर पॉलिटिक्स काफी ज्यादा हाई वोल्टेज में रहती है। यहां पर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह इस बार सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनके पिता अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम भगत मिश्रा भी गठबंधन से यहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन बड़े मियां इस बार किधर जा रहे हैं, ये चलने के लिए हम आ चुके हैं कैसरगंज। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कैसरगंज संसदीय सीट पर दबदबे की सियासी लड़ाई चल रही है। यहाँ 30 साल बाद बृजभूषण सिंह अखाड़े से सीधे दूर है, लेकिन सियासी शतरंज की चालें वही चल रहे हैं। बीजेपी ने इस बार के दंगल में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन से राम भगत मिश्रा मैदान में हैं। वहीं बीएसपी ने नरेंद्र पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। ये चुनाव भले ही करण भूषण लड़ रहे हों, लेकिन दांव बृजभूषण की प्रतिष्ठा पर लगा है। लेकिन अब सवाल उठता है, कैसरगंज की चुनावी लड़ाई में सवर्णों के साथ मुस्लिम वाला फॉर्मूला भी हिट होगा? ये हमने ग्राउंड पर जाकर बड़े मियां से पूछा। अच्छा, असद हमारे साथ मौजूद है। असद, क्या लग रहा है यहाँ पर? आप तो इस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, निवासी हैं आप यहाँ के। जी सर, देखिए सर, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ, समाजवादी पार्टी से रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो है माननीय सांसद जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये समाजवादी पार्टी से बीजेपी, मतलब समझे नहीं। लेकिन सर देखिए, 2009 में प्रपोज तो समाजवादी पार्टी ने ही किया ना उनको। अच्छा। जोड़ा हमसे समाजवादी ने। अब आज के टाइम में सांसद जी की क्वालिटी थी, जुड़े रह गए वो। तो वो हर पार्टी में, वो जिस पार्टी में भी रह के उन्होंने मुसलमानों को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर पार्टी वर्सेस कैंडिडेट है, कुल मिलाकर के पार्टी का मतलब नहीं है कैंडिडेट बेहतर हो। यहाँ पर पार्टी का कोई मसला ही नहीं रहेगा, चेहरा देख के पूरा इलेक्शन है। तो अगर समाजवादी पार्टी में होते तो समाजवादी पार्टी की तरफ होते आप लोग। बिल्कुल, वो निर्दलीय होते, निर्दलीय होते। युवाओं का मुद्दा क्या है? युवा क्या सोच रहा है? क्या रोजगार मिला बीते 10 साल में या नहीं मिला? नाराजगी है या ठीक ठाक है सब कुछ? सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए, युवा सब है करण भूषण के साथ। युवा करण भूषण भी युवा हैं, युवा प्रत्याशी हैं। और ये जो भगत राम मिश्रा हैं, ये प्रत्याशी हम लोगों के लिए नहीं है। देखिए सर, वहाँ का सबसे बेहतरीन मुद्दा मैं बता देता हूँ। लोग उन्हें शिक्षा माफिया बोलते हैं ना, शिक्षा माफिया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा शिक्षा माफिया हर क्षेत्र में हो जाए। रीजन आप जान लीजिए। देखिए सर, ये गाँव बहुत पिछड़ा है। बहराइच कितना पिछड़ा इलाका आपको मालूम है। कैसे आज लोग बहराइच नहीं जानते हैं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड कैसरगंज को जान रहे हैं। शिक्षा की बात आई है, वो अपने कॉलेजेस खुलवाते हैं। देखिए, कॉलेज वो खुलवाते हैं, यहाँ की जो लड़कियां हैं सर, खासकर मुस्लिम समाज की, वो ना तो लखनऊ पढ़ने जा सकती थी, ना बहराइच दूर पाता था। वो अपने एरिया में कॉलेज खुलवाते हैं। आज के टाइम में सारी लड़कियां पढ़ रही हैं। एजुकेशन को सर बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट मिल रहा है, खासकर लड़कियों को। सांसद जी जो है व्यक्तिगत हम लोगों के, जो वो हम लोग कभी भी यहाँ से कोई भी मुस्लिम समाज का कोई भी आदमी वहाँ चला जाए उनके दरवाजे पे, तो सबका काम करते हैं। और हम लोगों का काम किया, हमारे गांव के लोगों का काम किया है। ठीक है, तो हमारा भी फर्ज बनता है, जब वो हमारा काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ जुड़े। इस बार ऐसा तो नहीं दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, मन में कुछ और, जुबान पे कुछ और? करण भूषण, बस करण भूषण, बृजभूषण। 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के दबंग बृजभूषण शरण सिंह ने 5,81,358 वोट पाकर जीत का झंडा फहराया, तो वहीं बीएसपी के चंद्रदेव राम यादव 3,19,757 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस के विनय कुमार पांडे को महज 37,132 वोट मिले थे। लेकिन इस बार बृजभूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण चुनावी अखाड़े में हैं, इसलिए पिता को लेकर विवाद और पुत्र की दावेदारी को लोग अपनी अपनी तरह से देख रहे हैं। क्या मुद्दा है कैसरगंज का? मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है इस बार? अरे मुस्लिम समुदाय जो सोच रहा है तो विकास के लिए सोच रहा है ना। विकास होना चाहिए, ना हिंदू ना मुस्लिम। यहाँ तो सभी लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। अब यहाँ हिंदू मुस्लिम करेंगे, ना मंदिर ना मस्जिद, सब एक हैं। विकास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। इस बार 2024 के इलेक्शन में क्या सोच रहे हैं? कौन सा कैंडिडेट आपके लिए बेहतर काम कर रहा है या करेगा? तो समाजवादी करती है, समाजवादी करेगी। अच्छा जी। तो इस बार गठबंधन की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, गठबंधन, साइकिल को वोट देना। साइकिल और कांग्रेस का गठबंधन है। जी जी जी। भाईचारा बने रहे। भाईचारा बना रहे। जी, हिंदू मुस्लिम एक रहे, ना मंदिर ना मस्जिद, सब एक रहे, जैसे चलता आ रहा है। अच्छा। और यार दुनिया के फसाद से क्या लेना देना भाई। मुद्दा तो महंगाई है। सरकार बीजेपी ये कहती रही है कि भैया देखो, हमने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, हमने रोजगार भी सबको बराबर दिया,
हमने जो अनाज योजना है, जो घर घर अनाज जा रहा है, घर प्रधानमंत्री आवास योजना है, हेल्थ की योजना है, आयुष्मान किलो राशन फ्री तो मिल ही रहा है। अब वो लोग खा ही रहे हैं तो खाएंगे नहीं, तो नमक 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन तो मिल ही रहा है नहीं बाबा? 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है। आवास योजना का लाभ मिला कि जी जी मिला, सबको मिला। इसमें भेदभाव तो नहीं हुआ? नहीं भेदभाव कोई नहीं। कैसरगंज संसदीय सीट में 5 विधानसभा, पयागपुर, कैसरगंज, कटरा बाजार, कर्नलगंज और तरबगंज सीट आती है, जिसमें गोंडा की 3 और बहराइच जिले की 2 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार भी बीजेपी के पास मोदी जी का चेहरा और उनकी गारंटी है और वो विकास के आधार पर वोट मांग रही है। लेकिन विपक्ष परिवारवाद का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रहा है। बड़े मियां इस पर किधर जाएंगे, ये हमने उनसे ही सवाल किया। क्या इस बार का मुद्दा है, खास तौर पे अगर देखें कैसरगंज के में हॉट सीट एक तरह से मानी जाती रही है, क्या मुद्दे हैं मुस्लिम समुदाय के? मुस्लिम समुदाय के मुद्दे यही हैं, बस सबसे इस बार जो है करण भैया को जो है जिताने का प्रोग्राम है और वो हम लोगों के लिए काम करते हैं और वो अच्छे नेता हैं। क्या डेवलपमेंट का मुद्दा होगा, या फिर आपको लगता है कि अभी तक जो सरकार रही है या अभी कैंडिडेट रहे वो अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर गठबंधन बेहतर है? देखो यहाँ के लिए तो गठबंधन बिल्कुल बेकार है और जो प्रत्याशी यहाँ का है उससे तो अभी तक क्षेत्र में लोग जानते नहीं हैं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। वो तो खुद गुमशुदा है और गुमशुदा की तलाश लोग यहाँ की पब्लिक कर रही है फिलहाल। और यहाँ माननीय सांसद जी की बात करें तो ये कैसरगंज का बहुमूल मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है। 1,80,000 करीबन नोट है यहाँ मुस्लिम की, तो इसमें से कम 30% 40% वोट माननीय सांसद जी को इस बार मिलने जा रहे हैं। राम भगत मिश्रा यहाँ से खड़े हुए हैं गठबंधन से, आप कह रहे हैं कि वो उनको देखा नहीं आज तक, लेकिन क्या डेवलपमेंट हुआ? कैसरगंज तो केवल हमको देखने में मिलता है कि केवल हाईवे पे ही मौजूद है कैसरगंज, बाकी तो है नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए नया BSS ऑफिस हमारा बना हुआ है, प्लांट भी पूरा यहाँ लगा हुआ है, कई काम हुए। रोडें देख लीजिए आप, मांझा में चले जाइए आप, मांझा के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ रोडें ना बनी हो। लाइट की सुविधा बहुत अच्छी उपलब्ध हो गई है, पहले लाइट कभी नहीं आती थी। तो ऐसे तमाम से जो काम है पार्टी कर रही है और माननीय सांसद जी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि वो हर समुदाय के लोगों को साथ हैं, और चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस बार ये डेवलपमेंट हमारा मुद्दा है। जैसे आप जानते होंगे सैकड़ों कॉलेज स्कूल हमारे माननीय सांसद जी के चल रहे हैं और इसको कई हमारे जो लोकल के यहाँ के जो कई बच्चे हैं जो बाहर कॉलेज नहीं जा सकते हैं, लखनऊ बहराइच नहीं जा सकते हैं, तो वो उनके यहाँ से लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनके कॉलेजों से। ये जो मुद्दा आपने जैसे उनसे पूछा, मुद्दा यहाँ डेवलपमेंट का है। और जैसे आप अंदर गांव में जाएंगे, सड़कें देखेंगे तो पहले से बहुत सुधार है। और ये जो हाईवे बने हैं और ये जो स्कूल कॉलेज बने हैं और जो बहुत कई जो हर वर्ग में एक डेवलपमेंट हो रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम खाली, पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा होगा कि मुस्लिम समाज ये हमारा भाजपा में वोट करेगा, सिर्फ सांसद जी के चेहरे पर वोट। कैसरगंज सीट का जातिगत गणित ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं के इर्द गिर्द घूमता है। इस सीट पर 19 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें ब्राह्मण 4.5 लाख, मुस्लिम 3.5 लाख, दलित 3.25 लाख, यादव 2.25 लाख, कुर्मी 2.25 लाख, ठाकुर 1.5 लाख और बाकी दूसरे मतदाता हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? 3 विधानसभा क्षेत्र गोंडा और 2 विधानसभा क्षेत्र कैसरगंज। 3 विधानसभा क्षेत्र में जो हमको जानकारी है, रिश्तेदार हमारे वहाँ रहते हैं, तमाम रहते हैं, तो 40% मुसलमान जो है संसद जी के उसमें जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? 40%, 50 न मुसलमान? हाँ मुसलमान जा रहा है। बीजेपी को जा रहा है? बीजेपी को। सही कह रहे हैं मेरे बड़े भाई साहब हैं, बहुत सही कह रहे हैं कि सांसद जी से मुस्लिम सब जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत तौर पे और उनका काम भी करते हैं मुसलमानों का। सांसद जी बगैर कोई भेदभाव के वो काम करते हैं। कह रहे भेदभाव नहीं हुआ मुसलमानों के साथ? क्या उनको घर, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना या फिर आयुष्मान योजना, खाना अनाज योजना, तमाम चीज़ों का लाभ मिला कि नहीं? नहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ, टोटल लाभ मिला है मुसलमानों को, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। हमारा नेता बृजभूषण शरण सिंह जो है, ये एक समान सबको देखता है, सबका साथ सबका विकास नारा है। किसी भी पार्टी में रहे, किसी पार्टी का कोई नहीं, जीतने के बाद सब एक है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव तो नहीं होता? नहीं, भेदभाव होता तो हम लोग उनको क्यों देखते? ये जो सरकार, संसद जी को देख रहे हैं, हम किसी पार्टी को नहीं देख रहे हैं। हमारा पार्टी से कोई, हम पार्टी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी में भी थे, ना कभी दिल्ली जा सकते, ना अखिलेश जी के पास जा सकते। हम अगर जाएंगे, हमारी पार्टी से अगर कोई संसद साइकिल से भी चुन के आता है तो हम संसद के पास पहुंचेंगे। यहाँ समीकरण दूसरा मामला है।
हमारे हिसाब से यहाँ भगत राम मिश्रा इस बार चांसेस ज़्यादा हैं, प्रबल हैं और ज़्यादा हैं। सांसद ने जमीनी स्तर पर कोई कार्य व्यक्तिगत आप राम भगत मिश्रा जी राम भगत मिश्रा यहाँ व्यक्तिगत रूप से आप कोई क्या कार्य उन्होंने किया, कोई आप पर्सनल किसी एजेंडे के लिए जाएं तो उन्होंने क्या कार्य किया उसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर जमीनी स्तर पर सड़कों का हाल बुरा है। शिक्षा के स्तर पर उन्होंने केवल अपने कॉलेज में धन अर्जन करके लगाया है, उसके अतिरिक्त कोई शिक्षा का व्यवस्था के लिए उन्होंने ना तो भूषण शरण सिंह के बेटे खड़े हुए हैं इस बार, बेटे से भी उम्मीद नहीं। जो भी कोई उम्मीद नहीं है, जो पिता ने किया है वही बेटे बढ़ाएंगे। ब्राह्मण मतदाता बहुल वाली कैसरगंज सीट पर एसपी और बीएसपी ने इसी जाति का उम्मीदवार उतारकर चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। यानी अब यहाँ ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच आंकड़े बिठाए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से चुनाव तो करण भूषण सिंह लड़ रहे हैं, लेकिन दाव 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण की साख पर लगा है। प्यारेपुर से फिलहाल इतना ही। दूसरे शहर जाएंगे, दूसरे जिले में टटोलेंगे मन की बात, आखिर बड़े मियाँ इस बार किधर जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, कैसरगंज।